एक ऐसा मुजाहिद जिससे एक जंग में लड़ते लड़ते 9 तलवारें टूट गई। उसके इसी बहादुरी को देखते हुए अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का नाम दिया, मतलब अल्लाह की तलवार। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खालिद बिन वलीद की। दोस्तों, हमें बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो इस बहादुर मुस्लिम योद्धा के बारे में जानते होंगे, पर आज के जनरेशन के हमारे मुस्लिम भाई मूवी और बेफजूल के गेम में अपना वक्त जाया कर देते हैं और अपने मजहब के उन बहादुर योद्धाओं के बारे में उन्हें इल्म तक भी नहीं। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बहादुर योद्धा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, खालिद बिन वलीद, जिसने अपनी जिंदगी में 100 से भी अधिक जंगों में हिस्सा लिया और कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई, उनके नाम से ही ईरानी और रोमी सल्तनतों पर दहशत के बादल मंडराने लगते थे और उनके वजूद का कोई ऐसा हिस्सा न था जहाँ पर तीर, तलवार, नेजे या खंजर के जख्म से निशानात न हो। जिन्होंने अपनी मौत के मैदान जंग में शहादत न पाने पर यह कि मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि जंग मैदान में शहीद न हो सका और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान न दे। तब एक सहाबे कराम ने कहा कि आप अल्लाह की तलवार हैं और आप जंग में शहीद हो जाते तो लोग क्या कहें कि देखो अल्लाह की तलवार टूट गई। खालिद बिन वलीद सिर्फ आलम इस्लाम के नहीं बल्कि तारीख इंसानियत के भी हीरो हैं। हजरत बिन वलीद जब जंग में जाते तो दुश्मन को कुचल कर रख देते। वो किसी दुश्मन को काबिल नहीं छोड़ते कि वह दूसरी फौज के साथ मिलकर दोबारा उनके खिलाफ कोई मजाहिमत कर सके। दोस्तों, यह बात है 625 से 629 के बीच की, जब खालिद बिन वलीद का जन्म कुरैश कबीले में हुआ। उनके वालिद का नाम हजरत वालिद बिन वलीद था। खालिद बिन वलीद बचपन से ही एक जंगजू थे। उनके वालिद ने उन्हें जंगी हिकमत अमली, तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेजेबाजी, तलवारबाजी, छुप कर वार करना, ताक़ुब करना जैसे तमाम अर्जी आलूम सिखाए थे। और उस वक्त यह अरब देश का आम रिवाज था कि अरब का हर जंगजू सारे आलूम सीखता। मुसलमानों का मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद से पहला तरफ जंग ये उहद में हुआ था। खालिद बिन वलीद कुफ्फार की तरफ से जंग लड़ रहे थे। उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे और इस्लाम के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। वह हमेशा इस्लाम को मिटाने की साजिश किया करते थे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि अल्लाह ताला की शान ही निराली है, वो कब किसको क्या से क्या कर दे। जंग उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के घुड़सवारों के एक दस्ते को आता देख कर 40 तीरंदाजों को पहाड़ी पर भेज दिया और हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए तुम लोगों को अपनी जगह नहीं छोड़नी है। जंग उहद में जब मुसलमानों को कामयाबी हासिल होने लगी तो माल गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ। उन 40 तीरंदाजों में से कुछ ने हुक्म की तामील ना करते हुए पहाड़ी से नीचे उतर आ गए और कामयाबी की खुशी मनाने लगे, जिसका भरपूर फायदा खालिद बिन वलीद ने उठाया, जिससे कुफ्फार के घुड़सवारों की फौज को मौका मिल गया कि मुसलमानों की पुष्ट पर हमला कर सके। इस हमले के नतीजे में जिसका नेतृत्व खालिद बिन वलीद कर रहे थे, जिसमें 70 सहाबी कराम शहीद हो गए, जो मुसलमानों के लिए एक शदीद चोट थी, जिससे मुसलमानों को बड़ा झटका लगा। 629 ईस्वी में जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशों से सुलह करने के बाद उम्र के लिए मक्का तशरीफ लाए और खालिद बिन वलीद को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन खालिद बिन वलीद मक्का से गायब हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हाजिर नहीं हुए। खालिद बिन वलीद के भाई वलीद बिन वलीद, जो कि ईमान ला चुके थे, उन्होंने खालिद बिन वलीद को बहुत तलाश किया लेकिन नाकामयाब रहे। फिर आखिर में उन्होंने खालिद बिन वलीद के नाम का एक खत लिखकर इस्लाम की दावत दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात करने की गुजारिश की। इस खत को पढ़कर वालिद खालिद के दिल में मदीना जाने की ख्वाहिश हुई। फिर खालिद बिन वलीद उस्मान बिन तलहा व हजरत अमर बिन आस के साथ मदीना पहुँचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर खालिद बिन वलीद, उस्मान बिन तलहा और हजरत अमर बिन आस इस्लाम से बहुत मुतासिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम के बाद खालिद बिन वलीद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास निगाहें करम फरमाई और सैफुल्लाह का किताब फरमाया। खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इजाजत से जो जंगें लड़ी, उनमें जंग मौता भी है। एक अहम बात यह है कि जब हजरत जैद बिन
हर्षा ने इस लश्कर की तैयारी की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही बसारत दे दी थी कि अगर जैद शहीद हो जाएंगे तो जफर आलम संभालेंगे और अगर जफर शहीद हो जाएंगे तो अब्दुल्लाह बिन रवा उनकी जगह परचम उठा लें और अगर अब्दुल्लाह बिन रवा शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसको चाहे अपना अमीर मुंतखब कर सकते हैं। और फिर मैदान जंग में यही हुआ। हजरत जैद और हजरत जफर की शहादत के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों की फौज की क़यादत संभाली और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में होने के बावजूद फौज को बाहिफाजत दुश्मन के नरगे से निकाला। यह पहली बार था कि खालिद बिन वलीद इस्लामी फौज के सिपह सालार के तौर पर उभरे। एक बार खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ जंगे पर गए और जंग शुरू होने से पहले हजरत बिन वलीद की ईरानी सिपह सालार से बात हुई कि ईरानी सिपह सालार ने आपसे कहा कि आप हमसे क्यों लड़ते हैं, हमारी तलवारों में तो ऐसा जहर लगा है कि किसी के जिस्म भी छू जाए तो उसे तुरंत मौत की नींद सुला देगा। आपने उस ईरानी की सिपह सालार के हाथ से वह जहर लिया और अल्लाह का नाम लेकर पी गए और आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपको पूरा यकीन था कि जो काम अल्लाह आपसे करवाना चाहता है वह हर हाल में करवा लेगा। अल्लाह की तलवार काफिरों के आगे नहीं झुकेगी और आपके हाथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की बरकत थी, जिसे आप हर वक्त अपने वजूद के साथ जोड़ते रखते थे। जंगे यरमूक के मौके पर जब 60,000 ईसाइयों का लश्कर मुसलमानों के लिए दर्द सिर बना हुआ था, इस मामले से निपटने के लिए सहाबाओं ने मशवरा किया कि इसमें आपने यह तजवीज़ पेश की कि दुश्मन को परेशान करने और शिकस्त देने के लिए सहाबाओं ने यह फैसला लिया कि आप 60 मुजाहिदों के साथ उन 60,000 ईसाई लश्कर पर हमला करेंगे। फिर क्या था, आप 60 मुजाहिदों के साथ उन 60,000 ईसाइयों पर टूट पड़े और तारीख ने यह नज़ारा भी देख लिया। आपने 59 मुजाहिदों के साथ मिलकर ईसाइयों लश्कर को नाको चने चबवा दिए। ईरानी सल्तनत की सरहदें मगरिब से रूमी सल्तनतों से मिलती थी। जब दोनों की ताकतों को मुसलमान से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने अपनी फौज इकट्ठा कर ली। यह मौका था कि रूमी और ईरानी सल्तनत एक दूसरे की इत्तेहादी बनकर मुसलमानों के मुकाबले पर अल्लाह के फजल से खालिद बिन वलीद दोनों सल्तनतों से टकराए और उनको शिकस्त दी। दोस्तों, इस तरह 642 ईस्वी में अल्लाह की तलवार कहा जाने वाला यह मुस्लिम योद्धा इस दुनिया से रुखसत हो गया। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।